Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Here is the answer key for first annual examination 2026 for English Compulsory HSSC 2. I hope कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा. It was quite easy और सेक्शन ए बी सी का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की जानिब. एमसीक्यूज़ में सबसे पहले एमसीक्यू था द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. इसमें मेन वर्ब कौन सा था? तो ज़ाहिर है प्रिपेयरिंग के अंदर एक्शन पाया जा रहा है, सो ऑप्शन सी. वैसे ऑप्शंस को ना देखिएगा, आप सिर्फ आंसर देखिएगा कि आंसर कौन सा, ठीक है, क्योंकि वर्जन के एतबार से आगे पीछे हो सकते हैं. आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि इसमें बिकॉज इस्तेमाल हुआ है, सो यही हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है. Third MCQ is please dash the lights before leaving the room. Please turn off the lights before leaving the room. Fourth MCQ is I will call you when I arrive home. यहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चे कह सकते हैं सर ये तो डिपेंडेंट क्लॉज भी है और ये एडवर्बियल क्लॉज भी है. तो आपने एडवर्बियल क्लॉज क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है. तो मैं इसकी आपको ऐसी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पेपर में आता है ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, तो आपसे पूछा जाता है ये वर्ब है या जेरेंड है, तो आप कहेंगे जेरेंड भी तो वर्ब ही होता है. तो वर्ब की एक स्पेसिफिक टाइप है जेरेंड, तो वहाँ पर उसको जेरेंड कहेंगे ना. तो इस लिहाज से ऑप्शन तो दोनों ठीक है, लेकिन हम उसकी स्पेसिफिक टाइप एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे, ठीक है. फिफ्थ एमसीक्यू इज़ विच सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. तो जो बच्चे कहते हैं ना टेंसेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उनको समझ आ गई होगी कि टेंसेज पेपर में आ चुके हैं. आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट. हम जब भी ग्रामर की डिस्कशन करते हैं तो टेंसेज से ही स्टार्ट करते हैं. शी कम्प्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, तो शी कम्प्लीटेड द असाइनमेंट व्हेन शी कम्प्लीटेड, व्हेन को आंसर कर रहे हैं, सो ये एडवर्बियल फ्रेज है. सेवन्थ एमसीक्यू इज़ दे सैट अंडर द ओल्ड ट्री. तो इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कौन सी है? इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है अंडर द ओल्ड ट्री, क्योंकि हमने जब कल प्रैक्टिस की थी हमने देखा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे आ रही हैं, एडवर्ब के तौर पे आ रही हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम देखते थे कि इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कौन सी है. तो ये तो बड़े अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हुई है. द अर्थक्वेक ऑफ 2005 वॉज डेवस्टेटिंग. अब देखते हैं जनाब, इम्प्रूविंग एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, डिज़ाइनिंग पॉजिटिव कॉनोटेशन है, ब्यूटीफाइंग पॉजिटिव कॉनोटेशन है और रेकिंग जो है नेगेटिव कॉनोटेशन है. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. देखें यहाँ पे ट्रिक काम कर गई. इन अ स्टोरी विच एलिमेंट्स इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग. तो कैरेक्टर और सेटिंग जो है सबसे पहले पोर्शन में एक्सपोजिशन में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. आई विल हेल्प यू इफ़ यू नीड मी. इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन को शो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है. अच्छा, ये जो 11, 12 और 13 है ये वही हैं जो 8, 9 और 10 हैं. अब जो मेरे पास पेपर रिसीव हुए उसमें तो ये रिपीट हुए हैं. अब ये अगर बोर्ड ने ऐसा किया है तो जाहिर है ये तो बच्चों के फ़ायदे हो गए, लेकिन जिसके गलत हैं तो उसके ऊपर 2 दफ़ा गलत हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे रेकिंग था, यहाँ पे एक्सपोजिशन था और यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज था. तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपका पेपर भी ऐसा ही आया है. 14th MCQ is manager appreciated her careful dash of the problem, careful analysis of the problem. तो यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म निकालनी होती है वर्ड की, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन वाला. 15th MCQ इज़ विच सेंटेंस शोज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. कॉनोटेशन तो हम कह के थक गए. वेरी एग्रेसिव नेगेटिव, ही इज़ वेरी बॉसी, ये भी नेगेटिव है. शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, ये पॉजिटिव है. और स्टबर्न यानी ज़िद्दी है, ये नेगेटिव हो गया. द बैंक ऑफ द रिवर वॉज कवर्ड विद ग्रास. तो बैंक से मुराद यहाँ पे जो है बिजनेस बिल्डिंग नहीं है बल्कि एज ऑफ अ रिवर है, किनारा जिसे कहते हैं. ही इज़ अ स्नेक, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम. द वर्ड स्नेक इज़ यूज, ये जो हमारे 371 MCQs थे उसमें ये मौजूद था, ठीक है. एलिस इज़ अ स्नेक था वहाँ पे सेंटेंस. सो यहाँ पे कॉनोटेटिवली यूज़ हुआ है स्नेक का वर्ड, डेनोटेटिवली नहीं यूज़ हुआ. कॉनोटेटिव जो है वो, डेनोटेटिव जो होता है वो डायरेक्ट मीनिंग होता है, कॉनोटेटिव जो होता है जो हम इससे रिलेट कर लेते हैं, ठीक है. 18th इज़ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट. तो ड्राफ्ट से मुराद क्या होता है? राइटिंग अ फर्स्ट वर्जन, ठीक है, जो एक फर्स्ट वर्जन बनाया जाता है, फिर उसमें चेंजेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन जो पहला वाला होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं. ही हैज़ बिन अंडर द वेदर. तो अंडर द वेदर यहाँ पे यूफिज़म की टेक्निक यूज़ हुई है, किसी भी बात को सॉफ्ट वे में कहने को यूफिज़म कहते हैं, ठीक है. सो ये आपका ऑप्शन है. विच फ्रेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन में 2 अपोजिट वर्ड जो है वो इकट्ठे यूज़ होते हैं, लिविंग डेड. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. आई होप कि आपके सारे के सारे MCQs ठीक होंगे. मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने MCQs ठीक हैं. सेक्शन बी की बात करें तो जो आपका पैसेज था इट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड एज सजेस्टेड कि ये चैप्टर जो है आपके पेपर में आ सकता है. तो पहला चैप्टर हमने यही कहा था कि ये पेपर में आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आ गया. तो इसके जो वर्ड्स मीनिंग है, हैम्पर्ड,
का मतलब है हिंडर्ड, स्लोड डाउन, ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि रुकावट डालना, डिक्लाइन किसी चीज़ का जो डाउनफॉल है, फॉल कह सकते हैं, या बिकम लेस। मैंने तीन वर्ड्स लिख दिए ताकि आपको आसानी हो। एडवर्सली, नेगेटिवली, अनफेवरेबली, बैडली, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। माइग्रेट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड प्रैग्मेटिकली लाइक प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली और सेंसिबली। ठीक है, तो ये उनके जो है वो वर्ड्स मीनिंग कह दें या सिनोनिम्स कह दें आप। पोइट्री का जो पोर्शन हमारे पेपर में आया नाइटिंगेल वाला, जो हमारे पास थर्ड स्टेंजा था, जैसे आपसे कहा था कि सॉलिटरी रीपर के तो स्टेंजाज भी आपको बता दिए थे कि आपने ये स्टेंजा करने हैं, तो गैस इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 100% चला। A voice so thrilling never be heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest birdies। तो आपने इसमें जो क्वेश्चंस थे, what effect does the poet create by describing the cuckoo's voice as so thrilling, तो तारीफ़ की जा रही है, and heard among the farthest birdies। So the poet creates a sense of beauty, wonder and admiration। ज़ाहिर है कुकू की जो कोयल की आवाज़ की जब बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, तो बेसिकली उसकी तारीफ़ की जा रही है। सो बाय कंपेयरिंग the solitary reaper's song to the melodious voice of the cuckoo heard across the distant hebrides, इनकी बहुत दूर दराज, hebrides से मुराद है कि दूर दराज तक जो सुनाई दी जाती है। He emphasizes the extraordinary sweetness and far reaching impact। तो hebrides से हमें पता चला far reaching है, और कुकू से जो उससे कंपेयर किया वो उसकी स्वीटनेस को बताती है। बाकी आपने इसको जैसे भी लिखा होगा, मोरलेस आपने यही बातें लिखी होंगी, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन में फुल स्कोर करेंगे। राइम स्कीम की बात की जाए तो इसकी राइम स्कीम थी AABB। अगर मैं इसको देखूं तो हर्ड, बर्ड और सीज और हबर्डीज। ठीक है, तो आके इसको क्वेश्चन को लिखा आपने कैसे, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, राइम स्कीम इज़ द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, उस तरीके से आई होप कि आपने अच्छे से लिखा होगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। पैराफ्रेज करना था, आसान अल्फाज में लिखना था लास्ट 2 लाइन्स को, तो लास्ट 2 लाइन्स थी हमारे पास, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज among the farthest hebrides, the cuckoo's song breaks the quietness of the sea and echoes through the distant islands of Hebrides, filling the surrounding with beautiful sound। तो आई होप कि दिस वाज क्वाइट सिंपल। सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा सा लिखना था 2-3 सेंटेंसेस, बाकी तो राइम स्कीम और पैराफ्रेजिंग उसको आसान अल्फाज भी लिखना, और स्टैंडा इटसेल्फ इतना आसान था। सेक्शन सी की बात करें करेक्शन ऑफ एरर्स की, तो एन गर्ल वेंट टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, शी सॉड। अच्छा, वैसे यहाँ पे एवरी मॉर्निंग लिखा है तो यहाँ पे वेंट जो है वो बनता नहीं है, लेकिन ये पूरे के पूरा जो पैसेज था ये पास्ट में था, तो अब मजबूरी थी, हम इसको चेंज कर नहीं सकते थे। लेकिन शी सॉड अ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे शी सॉ ब्यूटीफुल एंड चेज्ड इट, बटरफ्लाई की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ था चेज्ड देम। अक्रॉस द फ्लावर्स द बटरफ्लाई फ्लू हाई इन द स्काई एंड द गर्ल रेन, गर्ल्स लिखा हुआ था, गर्ल रन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेन आ जाएगा, हैप्पी लिखा है तो हैप्पीली हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन इन द गार्डन, गार्डन की स्पेलिंग गलत थी, वॉच्ड देम विद इंटरेस्ट, वॉच्ड हर, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है इसलिए हर है। ठीक है, विद इंटरेस्ट। अब ये मिक्स, यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लिया, यहाँ पे इन्हें पास्ट टेंस यूज़ किया, हम बाउंड थे क्योंकि यहाँ पे भी ओवरऑल जो था हमारे पास पास्ट फॉर्म में था, तो उसकी तो चलो हम गलती फ़िलहाल कंसीडर नहीं करते, तो ये बाकी गलतियाँ। और इट वॉज क्वाइट ईजी, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान था इसको करना। ये नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल आता होता, लेकिन ये बहुत आसान आया हुआ था। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की बात करें तो सारा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द आर्ट प्रोजेक्ट टुडे। फर्स्ट शी प्लेस्ड हर स्केच बुक on the table so she could reach it easily. Then she sat next to her friend ready to start drawing. When she needed a pencil, she found it between the 2 books on the shelf. Later she stood quietly beside the window watching the rain outside. While arranging her colors, she discovered a paintbrush inside her bag. Finally when she was finished, she stacked all her supplies neatly in front of the cupboard। ठीक है, तो आई होप कि दिस वाज अगेन बहुत ही आसान था। अगर आपने इसको 3-4 दफ़ा पढ़ा था जैसे मैंने आपको बताया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ऐसे थे आप कह सकते हैं कि सर ये तो बिल्कुल मिक्स हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। दिस वाज क्वाइट ईजी। आप कहेंगे सारे ही सर को ईजी लग रहे हैं, हमें मुश्किल लगे थे पेपर में। वर्बल्स हैं या वर्बल हैं, वर्ब्स हैं या वर्बल्स हैं। एस्पेक्ट ऑफ टाइम, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर येस्टरडे, ये दीज आर द ऑप्शंस। आई प्रेफर व्हाट, जॉगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन इट इज़ क्वाइट। तो ये मैंने एक बच्चे को बताया था, आई होप कि आपको, बच्चे कहते हैं टू जॉग और जॉगिंग कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो मैंने कहा था कि जब कोई रूटीन की बात की जाए तो हम वहाँ पे जेरिन इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी स्पेसिफिकली अभी इस मोमेंट की बात की जाए कि नाउ आई वांट टू प्रेफर कॉफ़ी, मिसाल के तौर पर आप चाय पीना चाहेंगे या कॉफ़ी, तो आई वांट टू टेक ऐसे हो सकता है, या टू ड्रिंक हो सकता है,
तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड वी हैड बॉट और टिकट्स, ठीक है। रीडिंग बुक्स हेल्प्स टू लर्न, राइटिंग हेल्प्स टू रिमेंबर, ठीक है। वहाँ पे रीडिंग बुक्स था यानी कि रीडिंग था बेसिकली, और यहाँ पे राइटिंग, ही पैरेलल स्ट्रक्चर की बात आप कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप टॉकिंग लाउडली इन द लाइब्रेरी, पीपल आर स्टडिंग। ही एन्जॉयज trying new recipes during the weekend. The meeting started exactly 5 minutes before schedule and I always drink coffee before starting my work. तो इसमें तो एक हमें होता है कि अगर एक दो गलत भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई होप कि आपके सारे के सारे ठीक हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, ना दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 नॉट क्वेश्चन नंबर 6 ये तो कोई नहीं था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, द मैनेजर्स प्रोफेशन, द मैनेजर्स प्रोफेशनल अप्रोच, तो ये इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ड्यूरिंग द मीटिंग इम्प्रेस्ड द एंटायर बोर्ड, ही स्पोक क्लियरली अबाउट द कंपनीज फ्यूचर गोल्स। हिज मेन प्रायोरिटाइज लिखा हुआ था, वॉज टू इंश्योर दैट every team member felt valued. To achieve this, he organized a creative workshop to encourage new ideas. He believed that constant improvement was key to staying competitive. The staff praised him for his decisiveness, decide लिखा हुआ था, and his ability to handle pressurized situations with a calm mind. ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसमें आपके, मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइम मिला होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपको आसान लगे। कुछ वर्ड्स यहाँ पे शायद डिसाइसिवनेस को बारे में किसी बच्चे ने, या प्रेशराइज्ड, ये किसी ने इसमें कंफ्यूज हो गया हो, लेकिन जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस थी तो उन्होंने अच्छे से इसको कर लिया होगा। ट्रांसलेट डिवाइसेस, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। द टीम हैड स्टार्टेड द डे बाय रिव्यूइंग द मंथली टारगेट्स, यहाँ मैंने दो ऑप्शन लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। देन या आफ्टर दैट द स्टाफ बिगन देयर इंडिविजुअल टास्क्स. The workload was quite heavy this week. Moreover, in addition, 2 team members were on leave. The employees felt pressured. However, nevertheless, they remained focused on their goals. They collaborated closely on the main project. Therefore, as a result, they wanted to finish before the deadline. They submitted the final report to the director. Finally, at last, everyone felt a sense of relief. Indeed, in fact, it was the most successful project of the year. तो आपने मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5A, 5B और 5C में आपके कितने ठीक हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 7 में तो, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता है कि गलत है, ये सही है, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द पेपर। आई होप कि जो मेहनत इतने दिनों से आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, उसका हमें अच्छा समझ मिला होगा। तो आपने मुझे ज़रा कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपका पेपर आज का कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं आप होंगे या नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।